हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 पूरी करेंगे। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब जो नोटबुक की कॉस्ट है वो दुगनी है पेन के कॉस्ट से। ऑब्वियसली नोटबुक महंगी होगी। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है दो वेरिएबल्स में। आपको दो वेरिएबल्स लेनी है तो जिसकी आपको इक्वेशन बनानी है टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको जो ये स्टेटमेंट ऊपर दी गई है इसी को लेकर आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। और आपको हिंट के लिए दिया गया है, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी वाई। तो ये ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो आप यहाँ कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक जो हमें दे रखी है बी एक्स रुपीज़, तो आप एक्स के आगे रुपीज़ इस तरह लिख दीजिए। एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कॉस्ट किस हिसाब से है, वाई रुपीज़ की। ये आपको ऑलरेडी हिंट में गिवन है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। नोटबुक की कीमत दुगनी है पेन से, तो पेन कम कीमत का है। अब पेन है हमारा वाई का और नोटबुक है हमारी एक्स रुपीज़ की। ये इक्वल तब होंगे जब मैं दुगना किसको करूँगी, क्योंकि ये कम है तो इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा पेन को, तो हमारी इक्वेशन इक्वेट होगी। अब इसको हम एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं हम, यहाँ आ जाएगा x, 2y इधर आके -2y। अब कांस्टेंट कुछ नहीं है तो आप इसको इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, तो यही बस इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जो आपको यहाँ पर इक्वेशंस दी गई हैं उनको आपको इस फॉर्म में बनाना है जो जनरल फॉर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 में। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। और हर केस में आपको इसकी a, b और c की वैल्यू बतानी है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम हर इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाएंगे, जनरल फॉर्म में। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 के ऊपर 12। तो हमारे पास x तो पहले दे रखा है, y भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे c टर्म नहीं है जो कांस्टेंट टर्म है। तो जो भी आपके पास इस साइड टर्म होगी राइट हैंड साइड में, आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और यहाँ पर सिर्फ आपको 0 करना है। ये हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस हो जाएगा इधर आके 9.35 बार, और यहाँ क्या हो जाएगा 0। हर इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है। अब जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो जो x के साथ होता है वो हमेशा a होता है। तो x के साथ क्या है 2, a आ गया 2। जो y के साथ होता है वो b होता है, तो y के साथ हमारे पास 3 है। और जो c है वो कांस्टेंट होता है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, वो हमारा c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -9.35 बार। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब करते हैं सेकेंड पार्ट, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये ऑलरेडी हमारी जनरल फॉर्म में है, इसे हमें कुछ नहीं छेड़ना, सीधा हम a, b और c बताएंगे। तो a है जो x के साथ लगा हुआ है। अब x के साथ कुछ नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि 1 होगा ही होगा इसका कोफिशिएंट। b क्या होगा जो y के साथ है। अब 5 नीचे है यानी कि ये हमारा 1/5 है, फ्रैक्शन में है। और साइन को भी देखना होगा, साइन इसके आगे माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे। c हमारी कांस्टेंट टर्म दे रखी है -10, तो ये था हमारा c। थर्ड पार्ट -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। अब सबसे पहले तो हम इस 6 को इधर लेकर जाएंगे क्योंकि इसे जनरल फॉर्म में बनाएंगे, यहाँ 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ a क्या होगा, a हो जाएगा जो x के साथ दे रखा है वो है -2। b होगा जो y के साथ दे रखा है 3, और c होगी जो हमारी अकेली टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, वो है -6। तो हमने a, b, c की वैल्यू बता दी। फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल्स टू 3y।
अब यहाँ पर हमें 0 करना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3y को हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि कोई कांस्टेंट ही नहीं है, हमारी 3 टर्म्स नहीं है, सिर्फ 2 टर्म्स हैं। तो आप चाहें तो कांस्टेंट के लिए 0 यहाँ खुद भी ऐड करके दिखा सकते हैं। तो अब a क्या हुआ हमारा, जो x के साथ कोफिशिएंट है यानी कि 1। b क्या होगा, जो y के साथ कोफिशिएंट है -3। और c हमारा कुछ भी नहीं दे रखा था, हमने खुद ही 0 लिखा, तो आप यहाँ c सीधा 0 भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म कुछ भी गिवन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में 2x इज इक्वल्स टू -5y। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ 0 बनाना होता है। तो -5y को हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x -5y इधर आके +5y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी, तो आप चाहे तो इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x + 5y + 0 इक्वल्स टू 0। और चाहे तो डायरेक्ट भी कांस्टेंट की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। तो हमारा a क्या होगा, जो x के साथ कोफिशिएंट है 2। b क्या होगा, जो y के साथ कोफिशिएंट है 5। और c हमारी कांस्टेंट टर्म होती है 0। इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली भी c की वैल्यू 0 लिख सकते हैं, बट आपको क्योंकि कहा गया है कि इसमें हमें ax + by + c की फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो इट्स बेटर कि आप इसे इस तरह से एक बार लिख के दिखा दें एग्ज़ाम में। 6 पार्ट है 3x + 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 0 तो है, लेकिन हम देख रहे हैं सिर्फ 2 टर्म्स हैं, y की टर्म तो है ही नहीं। तो y की टर्म हमें लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें कहा है कि जनरल फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो y यहाँ लिख देंगे, लेकिन y के आगे आप क्या लगाएंगे, 0। क्योंकि 0 क्यों लगाया, 0 × y 0 हो जाता है, तो टर्म तो कुछ भी नहीं हुई ना, तो इसलिए हम यहाँ y के साथ क्या लगा देंगे, 0। अब लिखेंगे +2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, जो x का कोफिशिएंट है 3। b की वैल्यू क्या आ गई, जो y का कोफिशिएंट है 0। और c की वैल्यू आ गई, जो कांस्टेंट है 2, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। नेक्स्ट पार्ट 7th पार्ट है y - 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो हमारे पास राइट हैंड साइड में तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स हैं और इस बार हमारे पास x की टर्म नहीं दे रखी। जब x की टर्म नहीं दे रखी तो हम उसे खुद बना लेंगे। कैसे बना सकते हैं, x लिखिए और उसका कोफिशिएंट हम 0 कर देंगे। अब y एज इट इज़ +y - 2 इक्वल्स टू 0। और हम यहाँ 0 ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि 0 × x इज अगेन 0, तो ये y - 2 ही रहेगा, इसीलिए हम 0x लिख देंगे। जो भी वेरिएबल नहीं दे रखा उसके आगे आप 0 लगा के उस वेरिएबल को लिख दो। तो अब a की वैल्यू, जो x का कोफिशिएंट है दैट मीन्स 0। b की वैल्यू, जो y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, जो एक तरह से हिडन ही होता है इसके अंदर। और c जो कांस्टेंट टर्म है -2। 5 इज इक्वल्स टू 2x। तो सबसे पहले हम 2x को इधर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा -2x, फिर लिख देंगे +5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा राइट हैंड साइड तो 0 हो गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अभी भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो हमारी y की टर्म नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, -2x + 0y। y के साथ हम 0 लगा देंगे ताकि हमारी एक y की टर्म बन जाए, और 0 × y 0 ही होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी इक्वेशन में, इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, बस हमें जो हमारी वेरिएबल है उसके साथ वैल्यू पुट करनी है 0। +5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a आया हमारा, जो x का कोफिशिएंट है -2, b जो y का कोफिशिएंट है 0, और c जो कांस्टेंट टर्म है 5। तो ये थे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।